हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है डेली वोकैब डोज में। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हमारे पार्ट 26 के अंदर दोस्तों सवाल है किसको लेकर के, सिनोनिम्स को लेकर सवाल पूछा गया है हमसे और बोल रहा है रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विथ इट्स सिनोनिम टू मेक द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल। मतलब जो वर्ड अपने को क्वेश्चन में दिया गया है अंडरलाइन करके उसका सिनोनिम ढूंढने को बोल रहा है अपने को। ठीक है दोस्तों, ये जो नया पैटर्न शुरू किया एसएससी ने पिछले 5-7 सालों के अंदर, जिसमें वोकैब का सवाल पूछता है एसएससी लेकिन सेंटेंस के माध्यम से, तो एक हिंट वहां पर थोड़ा मिलना आसान हो जाता है। खैर देखते हैं। नार्कोटिक ड्रग एडिक्शन इज इन वोग दीज डेज। नार्कोटिक ड्रग की जो लत होती है वो आजकल वोग में है इन दिनों, एज इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। अगर मैं दोस्तों मीनिंग के बारे में बात करूं तो वोग का मतलब होता है चलन में होना, प्रचलन में होना, ट्रेंड में होना। ऑप्शंस दिए जा रहे हैं अपने को, डिमांड, ऑब्सक्योरिटी, स्टैंडर्ड और फैशन। तो सबसे पहले हमारा हर बार का तरीका, जो मेन वर्ड दिया जा रहा है सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो वोग को लेकर के पहले जानते हैं दोस्तों हम लोग जो हमारा मेन वर्ड है। तो आ जाओ भाई, हमारा मेन वर्ड कौन सा है? वोग। वोग के दोस्तों अगर मैं हिंदी मीनिंग के बारे में बात करूं तो प्रचलन में होना, है ना। डिक्शनरी मीनिंग रेफर्स टू द प्रिवेलिंग फैशन, जो वर्तमान में चलन में है ना, फैशन में है, उससे संबंधित, स्टाइल में है उससे संबंधित, या ट्रेंड में जो है उससे संबंधित, है ना। लेकिन एक निश्चित या निर्धारित समय तक जो है चलन में, उससे रिलेटेड बात करता दोस्तों ये। एंड हिंदी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो हिंदी मीनिंग इसका बहुत सिंपल सा है, प्रचलन में। क्या चीज? चलन में या फिर प्रचलन में। आते हैं दोस्तों वोग शब्द के सिनोनिम्स को जानते हैं। तो पर्यायवाची, एक वर्ड तो कॉमन ही हो गया, फैशन। कौन सा? फैशन में होना, ट्रेंड में होना, स्टाइल में होना। नियर मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर कोई चीज फैशन में है, चलन में है, प्रचलन में है तो वो पॉपुलर भी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर जो है पॉपुलैरिटी वर्ड भी काम का बनेगा। पॉपुलैरिटी के हिसाब से फैड भी बनेगा। लोग उस प्रचलन के प्रति दीवाने हैं तो क्रेज भी बनेगा, चिक भी बनेगा, इसका प्रचलन में या फिर पॉपुलैरिटी के सेंस में। आते हैं एंटोनिम को लेकर के। तो प्रचलन में नहीं है तो ऑब्सक्योरिटी दोस्तों इसका एंटोनिम बनता है। अस्पष्टता, है ना, आउटडेटेड, प्रचलन से बाहर है, प्रचलन से बाहर है तो आउटडेटेड। लोकप्रिय नहीं है तो अनपॉपुलैरिटी। काम का वर्ड है इसका। पुराना हो गया, प्रचलन में नहीं है तो नियर एंटोनिम्स के अंदर दोस्तों एंटीक्विटी भी इसका बनता है। ओके, चलो भाई। तो अगर मैं इसके आंसर के बारे में दोस्तों बात करूं तो आंसर अपना हो गया, सिनोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है तो वोग का यहां पर अपना फोर्थ ऑप्शन आंसर मिल चुका है। कोई भी चीज वोग में है मतलब वो चलन में है, वो प्रचलन में है। एंड फैशन इसका दोस्तों जो है प्रॉपर अपने आप में सिनोनिम बनता है। आते हैं ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करने पर। तो हमारा पहला वर्ड मिल रहा है अपने को डिमांड, मांग, ऑब्सक्योरिटी, अस्पष्टता, जो हमने लिख लिया था एंटोनिम के अंदर इसके, और मानक यानी स्टैंडर्ड। तो आते हैं पहला ऑप्शन हमारा डिमांड। इस डिमांड को लेकर के पोस्टमार्टम करते हैं इस वर्ड का। चलो भाई, तो हमारा वर्ड कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर? डिमांड। आते हैं
अ नीड और डिजायर फॉर समथिंग। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग के बारे में बात करूं तो मांग होना, लेकिन मांग होने से इसका प्रचलित होना, प्रचलन में होने से कोई लेना देना इसका नहीं है। तो ये हमारा वो चलन वाला, प्रचलन वाले से इसका संबंध नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, कोई ट्रेंड में हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई मांग में है तो, है ना। मांग जरूरत तो नीड, मांग जरूरत तो दोस्तों रिक्वायरमेंट, मांग जरूरत तो नियर मीनिंग के अंदर इंक्वायरी, है ना। मांग जरूरत तो नियर मीनिंग के अंदर इसका रिक्वेस्ट भी दोस्तों सिनोनिम देखने को मिलता है। मांग जरूरत तो कमांड भी इसका जो है सिनोनिम देखने को दोस्तों मिलता है। ओके, फिर आता हूं इसके विलोम में, ऑपोजिट में। तो मांग का उल्टा सप्लाई, मांग का उल्टा चला कर दे रहे हैं ऑफर, मांग का उल्टा, ताजुब की बात है लेकिन सरेंडर भी इसका एंटोनिम आता है दोस्तों। मांग का उल्टा में एंटोनिम के अंदर रिलैक्सेशन भी दोस्तों इसके प्रॉपर एंटोनिम में बनता है। ओके, यहां पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया वर्ड यानी कौन सा, डिमांड दोस्तों पूरा होता है। आगे बढ़ता हूं, सेकेंड ऑप्शन की ओर आते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारा है ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी दोस्तों वर्ड जो ये बना है, ये बना है ऑब्सक्योर से। ऑब्सक्योर का एक्चुअली मीनिंग होता है एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर, है ना, या प्रॉपरली क्लियर, ऐसी कोई चीज जो साफ साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। आते हैं, जानते हैं। ऑब्सक्योर हमारा एडजेक्टिव है, लास्ट में टी वाई जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, हमारा नाउन बन गया दोस्तों। तो चलते हैं फिर हम सेकेंड ऑप्शन की ओर। सेकेंड ऑप्शन हमारा ऑब्सक्योरिटी। सबसे पहले जानते हैं इसके डिक्शनरी मीनिंग की ओर। तो द स्टेट, अवस्था ऑफ बीइंग अननोन, कोई जानता ही नहीं है ना, और इनकॉन्स्पिक्यूअस, जिसका मतलब होता है अस्पष्टता, है ना, जो इसका एंटोनिम है। क्योंकि वोग में होगा, प्रचलन में होगा तो उसको सब जानते होंगे, तो इसका एंटोनिम बनता है ये ऑब्सक्योरिटी, वोग का। आते हैं सबसे पहले सिनोनिम्स पर दोस्तों। पर्यायवाची, सॉरी डिक्शनरी मीनिंग बाकी रह गया ला। तो डिक्शनरी मीनिंग एक तो बोलता है इसका अंधकार, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है, और दूसरा मीनिंग बोलता है फिर अस्पष्टता। क्या चीज, अस्पष्टता। अब आते हैं इसके दोस्तों सिनोनिम्स पर। आपके रिव्यूज कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर देते रहना। डार्कनेस, अंधकार, कोई नहीं जानता, है ना। एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता का प्रॉपर सिनोनिम। कंसील का मतलब होता है छुपा हुआ, तो कंसीलमेंट। अननोन, कोई नहीं जानता, राइट। सीक्रेसी, इसके नियर सिनोनिम में होगा दोस्तों। विलोम के बारे में अगर इसके हम बात करें तो अस्पष्टता का एंटोनिम क्या होगा, स्पष्टता। स्पष्टता तो क्लैरिटी हमारा इसका एंटोनिम बनेगा। कोई नहीं जानता का क्या होगा, जाना माना। जाना माना तो फेम, जाना माना तो
प्रोमिनेंस इसका एंटोनिम बनेगा, ठीक है। और नियर एंटोनिम के अंदर एक्सपोजर भी दोस्तों इसका प्रॉपर बनता है। चलो यहां हमारा पूरा होता है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया वर्ड कौन सा? ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी दोस्तों काफी बार ऑब्सक्योर करके भी सिनोनिम पूछा गया है। वोकैब में सिनोनिम एंटोनिम दोनों में पूछा गया है ऑब्सक्योर वर्ड को एसएससी ने। और एम्बिग्यूअस से बना हमारा वर्ड एम्बिग्यूटी, ये भी बहुत कॉमन वर्ड है एसएससी, इस पर भी वोकैब का सवाल बार बार दोस्तों बना चुका है। तो ये थोड़े अपने काम के वर्ड हैं, थोड़ा ध्यान रखना इनको। चलते हैं अगला वर्ड हमारा तीसरा और लास्ट वर्ड कौन सा बचता है हमारा? स्टैंडर्ड, मानक। आते हैं इसके डिक्शनरी मीनिंग की ओर। पहले तो चलते हैं इसके डिक्शनरी मीनिंग की ओर। तो फिर हमारा डिक्शनरी मीनिंग दोस्तों लेवल ऑफ क्वालिटी, कि इतना तो भाई स्तर होना ही चाहिए। अटेनमेंट, हिंदी मीनिंग मानक, एक निर्धारित स्तर है ना, मानक या फिर निर्धारित स्तर। सिनोनिम्स पे आता हूं दोस्तों। तो निर्धारित स्तर, तो इसका प्रॉपर सिनोनिम बनता है बेंचमार्क, मानक। निर्धारित स्तर तो जनरली हम बोलते हैं क्राइटेरिया, लेकिन क्राइटेरिया हमारा वर्ड क्या है? प्लूरल है दोस्तों, सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। निर्धारित मानक स्तर तो नॉर्म है ना बनेगा। निर्धारित होगा तो पर्टिकुलर होगा, इसलिए स्पेसिफिकेशन। और वो आगे राह भी दिखाएगा, इसलिए गाइडलाइन इसका हमारा बनता है नियर सिनोनिम्स के अंदर। आता हूं इसके विलोम पर, तो क्या होगा? अनियमितता। अनियमितता का पूरा इंग्लिश प्रॉपर वर्ड है एनोमली, है ना। और डेविएंस, क्योंकि भटका हुआ, कोई निर्धारित स्तर नहीं, ठीक है। निर्धारित स्तर नहीं तो उसमें बहुत सारी अनियमितता होगी, तो बना इर्रेगुलरिटी, है ना। मानक स्तर का नहीं होगा तो कोई अपवाद होगा, अपवाद होगा तो बना हमारा वर्ड कौन सा? एक्सेप्शन, यहां पर इसका एंटोनिम के अंदर। यहाँ हमारा दोस्तों थर्ड ऑप्शन जो हमको दिया गया था स्टैंडर्ड यानी कि मानक, मानक के हमारे सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सीरीज आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी, बहुत बेनिफिशियल रही होगी और आपको डेली बेस पे एक अच्छा खासा 30-40 वर्ड्स का कलेक्शन जो है वो यहाँ से मिल जा रहा होगा। आपकी तैयारी को बहुत सार्थक बनाने में कामयाब रह रहा होगा। कॉमेंट्स में अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले सेगमेंट के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।